कम करना रहता है। फुल्ली ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है, स्पीड को इंक्रीज करते। ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है इस तरह से रहता है, जिसमें आप देखेंगे जिसमें आपको ये स्ट्रेट गियर रहता है, राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं रहता है। तो ये कंपनी के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग हिसाब से देता है। थोड़े कंपनियों में पार्किंग यहाँ पे देता है, उसके बाद न्यूट्रल देता है, उसके बाद रिवर्स देता है, उसके बाद डी ड्राइव देता है, उसके बाद एल देता है, लॉन्ग ड्राइव देता है। तो ये कंपनी जो भी बना रही है गाड़ी उस हिसाब से देता है। और ये होता है सिस्टम इस तरह से। इस गाड़ी में सिर्फ हमें मैनुअल गाड़ी में हम लोग देखे हैं ना, मैनुअल गाड़ी में क्या रहता है, ABC रहते हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच रहता है ना मैनुअल गाड़ी में। और इसमें क्या रहता है, सिर्फ एक्सीलेटर रहता है और ब्रेक रहता है, क्लच नहीं रहता है। तो आप ये गियर चेंज कर रहे हैं तो ब्रेक को दबाना है, कार स्टार्ट करना है, ब्रेक को दबाना है, गियर लगाना है। ब्रेक से ही कंट्रोल रहेगा इसका पूरा। तो अब कैसे है, गाड़ी रात को पार्क कर दी है, पार्किंग मोड में गाड़ी है, अब हमें आगे जाना है तो क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट कर लिए, ब्रेक दबाए और इसको वन स्टेप जो है ना आप ऐसे कर लिए। कहाँ पे आ गया, डी ड्राइव में आ गया। ओके, डी ड्राइव में लाने के बाद में आप कितना भी दूर, पूरा सिटी शाम तक घूम के आ सकते हैं, आपको गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस इसी गियर में चले जाओ, जहाँ भी जा रहे हैं आप चलो, खाली चलते रहना है बस। ओके, अब यहाँ पे न्यूट्रल दिया है, अब इसमें तो राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल क्यों आ गया, कार का इंजन ऑन रहना है, AC भी ऑन रहना है, हम थोड़ी देर के लिए कहीं पे रुकना है तो इसको क्या करना है, हमें न्यूट्रल मोड में रखना है। उसके बाद में कार इंजन ऑन रहेगा और उसके बाद हम हमारा काम जो भी है वो कर लेंगे, जो बैठे रहेंगे उसमें उन लोग को AC ऑन रहेगी। उसके बाद रिवर्स है, एज यूजुअल कार को रिवर्स लेना है। रिवर्स लेना है तो भी फिर भी ब्रेक दबाना है, कार पूरी रुकने के बाद, टोटल रुकने के बाद वो करना है। चलती हुई गाड़ी में गियर को नहीं खींचना है, इसके टोटल कार रुकना है, रुकने के बाद ही गाड़ी को आपको गियर चेंज करना है। उसके बाद में आपको रिवर्स गियर लगाना है, रिवर्स गियर लगाने के बाद आप ब्रेक छोड़ेंगे तो कार चली जाएगी, क्या भी जाना। बहुत सिंपल रहता है ड्राइव करना। और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव है, लॉन्ग ड्राइव का मतलब है सिटी ड्राइव कर रहे हैं तो आप ड्राइविंग मोड में रखना है। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं, जैसे कि हाईवेज में जा रहे हैं, 400-500 किलोमीटर जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव में रख के आप अपना पैर हटा दो, एक्सीलेटर ऑटो सेट रहेगा, उसके बाद बस बैठे रहो उसके अंदर, तो एक्सीलेटर वो अपने आप ही लेते रहेगी, चलती रहेगी कितने भी किलोमीटर जाओ। जहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट सामने आया, ब्रेक करते फिर वो अपने आप जो है ना डाउन हो जाएगी। अब सेमी ऑटोमेटिक में कैसे रहेगा, इसके साइड में आपको एक और ऐसे देगा, प्लस और माइनस देगा, तो गियर लीवर को ऐसे साइड में ला के प्लस प्लस मारते रहेंगे ऐसे, तो स्पीड इंक्रीज होगी। उसके बाद माइनस मारते रहेंगे ऐसे नीचे की तरफ, तो फिर डिक्रीज होते रहेगी। इस तरह से सेमी ऑटोमेटिक की ड्राइविंग होती है। अब यहाँ पे हमें मैनुअल गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आता है, बहुत बार हम लोग देखे हैं रोड पे ट्रैफिक जाम रहती है, ट्रैफिक धीरे से मूव होती रहती है और पीछे से बस, लॉरी, कार या बाइक बहुत स्पीड से आती है, वहाँ रुकने की बजाय क्या होती है, सबको ठोकते हुए आगे चली जाती है। क्यों हो रहा है ये, फुट कंट्रोल सही नहीं पता होने की वजह से। अब आप यहाँ पे देखो, सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रखते हैं पैर, है ना, और यहाँ से उठा के लेके यहाँ पे आते हैं, ऐसे करते हैं ना। क्लच के पास में आप आ गए, एक्सीलेटर दे रहे हैं, जब ब्रेक चाहिए तो पूरा पैर उठा के यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ लाने में आगे लड़ जाएगी गाड़ी। और यहीं पे रहने की वजह से क्या होएगा, आपको स्ट्रेट ऐसे रहने की वजह से पैनिक होकर आप क्या करेंगे, ब्रेक समझ के एक्सीलेटर को दबा देंगे, तो ये भी प्रॉब्लम होता है। तो किस तरह से हमको राइट फुट को रखना चाहिए, ना ये डायरेक्ट इसके सामने ना इसके सामने रखना चाहिए, हमें ये दोनों के बीच में रखना है। इस प्लेस में आएगा वो, यहाँ पे आएगा। ओके, जब हमें ज़रूरत है ये सेंटर से राइट ऐसे करके हम एक्सीलेटर को यूज़ कर रहे हैं, जब ब्रेक चाहिए यहाँ पे आना। जब ऑब्जेक्ट हमारे सामने से क्लियर हो जाएगा, वापस फिर एक्सीलेटर के पास चले जा रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने आया, वापस यहाँ आ रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको अप्लाई कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं कर रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं। तो क्रॉस रखना है ऐसे,
अगर क्रॉस रखने की वजह से क्या होता है, कभी हम पैनिक होके भी दबा दें तो ये ज़्यादा नीचे तक नहीं जाता है। और जब भी आपको चाहिए इमीडिएटली ऐसे वापस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, कैसे रखना चाहिए हमको? क्लच डायरेक्ट इसके सामने रहेगा हमारे, और ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच में यहाँ रखना है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि पूरा क्लच को और ब्रेक, ये पैर को क्लच दबाने के टाइम पे भी बहुत से लोग क्या करते हैं, क्लच पूरा ऐसे उठा के ऐसे दबाते हैं। नहीं, ऐसे नीचे टच होना चाहिए, इस तरह से ये नीचे ही टच रहना, इस तरह से जाना है हमारा। क्लच छोड़ रहे हैं आप, यहाँ जैसे जा रही, ब्रेक छोड़ रहे हैं, इसी तरह से रहना। ब्रेक भी हम लोग इसी तरह से करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे ही या तो कर देते हैं या नहीं तो फिर पूरा उठा के मारते हैं। पूरा उठा के मारने पे कितना दब रहा है, कितना चल रहा है, नहीं पता चलता है। ठीक है, इसमें एक्सीलेटर और ब्रेक में कोई आपको दिक्कत हो रही है तो बताइए, एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाजू में आप देख रहे हैं कि एक अप एंड डाउन जाने वाली गाड़ी, मतलब एक रोड पे जहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट आगे का समझ में नहीं आ रहा है, मतलब सामने वाला ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, क्लियरेंस नहीं दिख रहा है, तो किस तरह से गाड़ी चलाना चाहिए। अब आप देखेंगे एक रोड के बीच में क्या हो रहा है, डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, एक रोड को डिवाइड कर रहे हैं। छोटी वाली रोड को हम, एक साइड जाने वाले की रोड एक है, एक साइड जाने वाले की रोड एक है, नहीं ना? तो जहाँ पे डॉट्स आते हैं वहाँ पे ओवरटेक कर सकते हैं, जहाँ पे सॉलिड लाइन आती है वहाँ पे नहीं करना है। अब बहुत बार क्या होता है, ऐसे इस तरह से रोड जहाँ पे रहती है तो डिवाइड करने के लिए हमें ये देता है, आप यहाँ से अगर जा रहे हैं, एक बंदा यहाँ से आ रहा है, ठीक है, थर्ड पर्सन अगर आप इसको ओवरटेक करके आएगा तो सीधे आके आपको ठोकेगा। तो जिस जगह पे आपको सामने का व्यू नहीं दिख रहा है, इस तरह की रोड आ रही है, तो वहाँ पे सावधानी से हमें क्या करना है, डॉटेड लाइन छोड़ के साइड में चले जाना है, साइड कॉर्नर से ड्राइव करते हुए जाना है। अगर थर्ड पर्सन ओवरटेक करके भी आएगा तो आपके बाजू से चला जाएगा। तो इसमें वही चीज़ दिखाई गई है, इस जगहों पे ओवरटेक हमें नहीं करना चाहिए। कोई बेवकूफ़ आदमी कर लेगा तो हम सेफ रहना है तो डॉटेड लाइन को छोड़ के साइड में हट जाना है। कोई ओवरटेक करके भी आ जाएगा तो डॉटेड लाइन के बाजू से चला जाएगा। तो हम सावधानी, क्योंकि अपनी फैमिली रहती है, सब रहते हैं, इसके लिए हमें ऐसी जगह पे हमें डॉटेड लाइन को छोड़ देना है, ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि सामने का हिस्सा नहीं दिख रहा कौन सी गाड़ी आ रही है उस तरफ से। अगर हम भी चले जाएँ, वो आगे वाला थर्ड पर्सन ओवरटेक करके आएगा तो सीधे ऐसे आके ठोकेगा। तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स इसी जगह पे होते हैं जहाँ पे एस बेंड आता है और हेयर पिन बेंड आता है। हेयर पिन बेंड का मतलब है ऐसे जाके ऐसे टर्न हो जाता है, तो सामने से आने वाली गाड़ी हमें दिखती नहीं है, तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। इस जगहों पे एस बेंड पे और हेयर पिन बेंड पे डॉटेड लाइंस को या सॉलिड लाइन को छोड़ के साइड में हट जाना चाहिए, कॉर्नर को, जहाँ तक हमें विजन नज़र ना आए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे एक कार में दो क्या चार ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, ABC होता है, जिसके अंदर आपको देखे होंगे आप गाड़ी चलाने के टाइम पे, ये नेक्स्ट पीछे की तरफ है, मैं बताऊंगा आपको, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये जो है इसको छोड़ दो, ये इधर पीछे फिर आया है, डबल आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमें साइड व्यू मिरर्स। साइड व्यू मिरर्स किस तरह से सेट करना चाहिए, बहुत से लोग, अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है ना टू व्हीलर का साइड व्यू मिरर लेंगे। ये टू व्हीलर के साइड व्यू मिरर में कौन दिखता है, 90%। हमारे जो टू व्हीलर है हम लोग चला रहे हैं उसमें कौन दिखता है, 90% हम ही दिखते हैं, है क्या नहीं, राइट? हम भरोसा किस पे करते हैं, ये जो साइड में इंडिकेटर आते हैं इस पे भरोसा करते हैं हम लोग, है ना? इतना ही है, नहीं? तो साइड व्यू मिरर किस तरह से सेट करना चाहिए। अब यहाँ से एक लॉरी आ रहा है, ठीक है, ये 80 की स्पीड में है, ये भी ऑलमोस्ट 80 की स्पीड में है। इस बंदे को राइट टर्न लेना है। ये लॉरी वाले को कैसे पता चलेगा कि ये राइट टर्न ले रहा है, बताओ? हाँ, इंडिकेटर पक्का। चलो, इसने इंडिकेटर लगाया है, इंडिकेटर का बल्ब नहीं जल रहा है, अब बताओ ये क्या सोचेगा, स्ट्रेट जा रहा है, वो सेम स्पीड रहेगी, स्ट्रेट जा रहा है। आप ये धीमा में है कि मैंने तो इंडिकेटर डाला है, मैं राइट टर्न लूँगा, लेकिन जो आपके पीछे आ रहा है उसको नहीं पता है आपने इंडिकेटर नहीं डाला है, डाला है कि नहीं डाला है।
जब ये वही स्पीड से आगे बढ़ेगा, आप वही स्पीड से इंडिकेटर डाला हूं करके टर्न करेंगे तो सीधे आके यहाँ पे, तो यहाँ मिस्टेक किसका है? इसका नहीं है मिस्टेक। मिस्टेक किसका है? टू व्हीलर वाले का। टू व्हीलर वाला इंडिकेटर डालने के बाद में भी साइड व्यू मिरर में देखना चाहिए कि ये कार का या ये लॉरी का स्पीड कम हुआ कि नहीं हुआ है। अगर वही स्पीड कंटिन्यू करते हुए वो आ रहा है तो पीछे हमारा इंडिकेटर ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो ये मिरर में देखेगा और अपनी स्पीड को कम कर देगा। लॉरी वाला क्रॉस होने के बाद अपना टर्न लेगा। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये, जो टू व्हीलर के अक्सर करके हम लोग एक्सीडेंट देखते हैं, चलते चलते वैसे टर्न मारता है, ये ठोक देता है, अरे क्या हुआ समझ में नहीं आता वहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम यही रहता है। तो अब ये साइड व्यू मिरर जो टू व्हीलर का है, इसमें क्या चीज़ दिखनी चाहिए, कौन सा पार्ट दिखना चाहिए? तो आप यहाँ पे देखेंगे, जब हम लोग बाइक पे बैठे रहते हैं, अगर ये मान लो राइट साइड का है आपका मिरर, ये राइट साइड का मिरर, तो आपका राइट शोल्डर यहाँ पे दिखना चाहिए, कॉर्नर। आपका राइट कॉर्नर जो है ये एड्ज में दिखना है, बाकी सब क्या दिखना है? रोड। सेम इधर भी एप्लीकेबल ऐसे ही है। कार बाइक पे बैठे, मिरर एडजस्ट करना है, ये शोल्डर कॉर्नर में दिखना है, ये शोल्डर कॉर्नर में दिखना है, बाकी का ब्लाइंड स्पॉट क्लियर रहना है। इस तरह से हमें करना है। अब आप इंडिकेटर डाले, पीछे से लारी आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और उसका स्पीड तो कम नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा इंडिकेटर नहीं चल रहा है। ओके ठीक है, हम स्लो कर देते हैं, वो बंदा सीधा चला जाएगा। उसके बाद देखो लाइन क्लियर है, कोई नहीं आ रहा है, टर्न लेके चले जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से अगर आपका एक मिरर में अगर आप दिख रहे हैं 3000 रुपीज पेनल्टी, 3000, 6000 जरूरी है हमें नहीं ना? कल से हम लोग इस तरह से करेंगे। अब ये तो हो गया बाइक का, अब हम लोग कार का किस तरह से करना है? अब कार में कितने होते हैं? एक होता है सेंटर मिरर, ठीक है, अंदर की तरफ जो रहता है। दूसरे होते हैं यहाँ पे साइड व्यू मिरर्स, जो डोर पे लगे रहते हैं, है ना? तो अब देखो यहाँ पे आप कार्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में जितनी कार्स रहती हैं इंडिया में, बहुत से लोग क्या करते हैं, एक कार का मिरर में पूरी गाड़ी दिखती है। तो बंदे को पूछेंगे क्या यार ये तो गलत तू सेट किया है, क्यों पूरी कार लग रही है? और बाइक वाले लगा देते हैं कार, तो फिर ये पूरा ब्लाइंड स्पॉट हो रहा है उसका, है ना? तो कौन सी चीज दिखनी चाहिए यहाँ हमारे मिरर में, राइट और लेफ्ट? कार का ये जो पार्ट होता है, लास्ट वाला हिस्सा है, वो यहाँ पे दिखना चाहिए कॉर्नर। बाकी सब क्या हो रहा है, ये ब्लाइंड स्पॉट आपको क्लियर हो रहा है, ये वाला हिस्सा पूरा हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा क्लियर हो गया हमारा। अब इसमें क्या दिखना चाहिए? हमारी गाड़ी का जो पीछे का विंडशील्ड है, ये पूरा इस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है? आप यहाँ पे देखेंगे ये हिस्सा यहाँ कवर हो गया है, बाकी का पूरा क्लियर दिख रहा है हमें, मतलब पीछे के हिस्से का पूरा रोड दिख रहा है, पीछे के हिस्से का पूरा रोड दिख रहा है, गाड़ी के ये कॉर्नर से वो कॉर्नर। तो कभी भी हमें इस तरह से करना चाहिए। और आप इमेज में देखेंगे तो रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, नाइट में ड्राइव करने के टाइम रिफ्लेक्शन आता है, जैसे इस मिरर में भी आता है, इसमें भी आता है हमें। तो कभी भी इसको पूरा बंद नहीं करना चाहिए, पूरा ऊपर की तरफ या पूरा नीचे की तरफ नहीं करना चाहिए, जस्ट टिल्ट करना है, थोड़ा सा करना है ताकि वो रिफ्लेक्शन आपको दिखे ना। ज़्यादा करेंगे तो फिर ब्लाइंड स्पॉट बनेगा, ठीक है? थोड़ा सा करना चाहिए। ये सेंटर वाले को भी एडजस्ट करने का नीचे एक बटन देता है, ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको टिल्ट होएगा वो। और ये साइड में भी जो है ना, थोड़ा सा बटन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रहेगा तो साइड में बटन रहते हैं, मैनुअल रहेगा तो हाथ से करना है, थोड़ा सा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। बहुत से लोग करके ऐसे कर देते हैं तो फिर ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, जिसकी वजह से आपको रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। इसमें कोई डाउट है नहीं है ना? ठीक है, ये वाला हिस्सा भी हमें नेक्स्ट आएगा, लास्ट में आएगा, ठीक है? अब दूसरी तरफ आप देख लो, दूसरी तरफ आप टर्न करके देख लेंगे तो फर्स्ट वाला इमेज आपको जो दिख रहा है, अब मेरे को आप लोग एक आंसर करना है,
सबकी ऑलमोस्ट 10 क्लासेस तो हो गई होंगी या 5 क्लासेस तो हो गई होंगी। अब ये एक रोड है, मेरी कार यहाँ पे है, मुझे इस तरफ जाना है। कार मैंने स्टार्ट किया, क्या करना है मुझे? कार मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद क्या करना है? क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाना है और स्टीयरिंग को किस तरफ घुमाना है? राइट साइड में मैं स्टीयरिंग को घुमा रहा हूँ और मेरी कार इस तरह से जा रही है। ठीक है, हो गया मेरा काम। अब मैं यहाँ पे इस जगह पे आके रुका हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ आना है, पीछे की तरफ आना है। ठीक है, तो कौन सा गियर लगाना है भाई? रिवर्स गियर। स्टीयरिंग किस तरफ घुमाना है? सही आंसर देना, राइट साइड। ओके, तो कभी भी याद रखो, बहुत से लोग को डाउट रहता है सामने जा रहे हैं तो राइट को घुमाए ना, रिवर्स आ रहे हैं तो लेफ्ट घुमाना है करके। तो इस तरह से ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो याद रखो, कार जिस जगह पे ठहरी है, कार के हाफ पार्ट ले लो आप ऐसे। आपको ये सब पूरा कौन सी साइड में हो रहा है? राइट साइड में हो रहा है। तो स्टीयरिंग फार्मूला क्या है? जिस तरफ को जाना है उसी तरफ स्टीयरिंग को घुमाना है, चाहे सामने चाहे पीछे, है कि नहीं? अब यहाँ पे हम लेफ्ट घुमाएंगे तो कार इस जगह जाने की बजाय इस जगह जाएगी। तो ये आपके राइट साइड है। राइट साइड के कौन से भी जगह में, चाहे पीछे हो या चाहे सामने हो, जाना है तो राइट ही घुमाना है स्टीयरिंग। लेफ्ट को जाना है इस तरफ या इस तरफ जाना है तो ये आपके लेफ्ट हो रहा है तो स्टीयरिंग लेफ्ट ही घुमाना है। ये फार्मूला याद रखना है ताकि वहाँ ड्राइविंग टेस्ट देने के टाइम यही काम आता है। जिस तरफ हमें जाना है उस तरफ स्टीयरिंग घुमाना है। वहाँ पे क्या करते हैं? ऑपोजिट घुमा के दीवार में ठोक देते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करना चाहिए।